हाय गाइज, वेलकम आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बार के उन सभी क्वेश्चनों को सीखेंगे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को करके आएंगे जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगी। और इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सबसे आसान और इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देखकर आंसर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि बार संख्या के ऊपर क्यों लगा होता है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 1/3। इसका मतलब है हमें 1 में 3 से भाग देना है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 में हम 3 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाते हैं। फिर हम जीरो उतारने के लिए फ्री हो जाते हैं दशमलव लगाने के बाद। तो अब देखिए 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब दशमलव लगाए हैं इसलिए जीरो उतारने के लिए हम फ्री हैं। अब देखिए 3 त्रिक का फिर 3 बार जाएगा 9। तो यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर हम जीरो लेंगे, 3 त्रिक का 9। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये हर बार 3 से भाग जा रहा है और अंत नहीं हो रहा है, इसका ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब भी इस कंडीशन में होती है वही संख्या भाग देने पे बार बार आती है, तो हम इसको दिखाने के लिए बार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो अब इसका मतलब है कि 3 संख्या बार बार आ रही भाग देने पे 3 से, तो इस कारण से संख्या के ऊपर बार लगा होता है। तो यहाँ पे हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.333 इस प्रकार से। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। अब देखिए यदि किसी बार संख्या को हमें साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो संख्या है जिसके ऊपर बार है उसे लिखेंगे बटे, अब यहाँ पे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 बार है, 1 संख्या है तो 1 9 नीचे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसे काट देंगे, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9। तो ये क्या आ गया, 1/3। ठीक, तो इस प्रकार से हम कोई बार संख्या है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब इसी तरह यदि हम 19 में 33 से भाग देंगे तो ये हर बार क्या आएगा, 5 7 5 7 इस प्रकार से बार बार आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.57 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसी तरह यदि हम 5 में 11 से भाग देंगे तो ये आएगा बार बार 0.4545 इस प्रकार से बार बार 4 5 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.45 बार। अब यदि हम 1 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.1999 इस प्रकार से 9 9 बार बार आने लगेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.19, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है तो इसलिए 9 के ऊपर सिर्फ बार होगा। इसी प्रकार यदि हम 5 में 8 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.2777 बार बार आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 0.27। अब 7 बार बार आ रहा है तो 7 के ऊपर बार लगा लेंगे। तो इस प्रकार से कोई भिन्न बार संख्या में परिवर्तित होता है। अब आइए यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि दशमलव बार भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.6 का बार का मतलब है हम यहाँ पे जिस संख्या के ऊपर बार है उसे लिखेंगे बटे, यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 संख्या, तो 1 हम 9 लिखेंगे। ठीक, तो 1 हम 9 नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 1 कट रहा होगा तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। तो ये क्या आएगा, 2/3। तो इस प्रकार से हम बार दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 0.18 बार है, तो इसका मतलब हम बदलेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 18 है तो 18 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बार कितनी संख्या के ऊपर लगा है, जो दशमलव के बाद है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 9 नीचे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या किए, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसे लिखें और जितनी संख्या है उतना 9 नीचे लिख लिए। ठीक, अब यदि कट रहा हो तो काट देंगे। तो ये कट रहा है, 9 दून 18 और 9 1 के 9 9 1 के, तो ये कितना आ गया, 2/11। इसी प्रकार 2.6 बार को हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब दशमलव के पहले कोई संख्या हो तो उसे हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पहले है तो 2 प्लस में लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 6 जो है संख्या, इसे वैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 लिखेंगे बटे 1 बार है, यहाँ पे 1 संख्या है बार में, तो यहाँ पे 1 9 हम नीचे लिख लिए। ठीक, तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सहित 2/3, या फिर लिख सकते हैं 3 दूनी 6 2 8/3। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है
0.27 बार को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले पूरी संख्या लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं लगा तो यहाँ पे उतना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे एक बटे लिखेंगे। अब जितने संख्या के ऊपर बार लगा है हम उतना 9 लिखेंगे, तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार तो 1 9 लिखेंगे। अब जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है दशमलव के बाद, यहाँ पे एक संख्या है तो हम 1 0 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया मैं एक बार फिर से बताऊँ। यहाँ पे जो संख्या है दशमलव के बाद उसे पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतना घटा देंगे। ठीक, उसके बाद जो बटे के नीचे लिखेंगे, तो क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, और फिर जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो उतना हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं, तो 1 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसे 27 में 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 25/90। देखिए 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40, तो ये क्या आ गया 5/18। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 3.19 बार को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दशमलव पहले संख्या उसे प्लस में लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद जो संख्या उसे पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या में बार नहीं है तो उतना घटा लेंगे जो संख्या है, बटे अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 लिखेंगे 9। अब जितने संख्या के ऊपर बार नहीं उतना हम 0 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख लिए। अब देखिए इसे और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन 19 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 18/90। यदि ये कट रहा होगा तो काट लेंगे, तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 1 9, 2 1 2, 2 5 10, तो ये क्या आ गया 3 धन 1/5। इसे और आगे करके हम लिख सकते हैं 3 सहित 1/5, या फिर 5 15 16/5। तो इस प्रकार से दशमलव बार भिन्न को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब आइए यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों को करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 0.272727 का बराबर मान है, क्या होगा, तो ये पूछा है। यहाँ पे देखिए 0.2727 बार बार आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.27 बार, क्योंकि 27 बार बार आ रहा है, अभी हमने सीखा ऊपर। अब यदि हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है 27 इसे लिखेंगे बटे, अब जितने संख्या के ऊपर बार लगा है दशमलव के बाद उतनी संख्या नीचे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 9 नीचे लिखेंगे। अब जो संख्या कट रहा होगा उसे काट देंगे, तो यहाँ पे 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 1 9, 9 1 9, तो ये क्या आ गया 3/11। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन मैच कर रहा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि 0.111 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक है तो इसका मान दिया है क्या है 3/2। तो पूछा है मान 0.55 बार, इस प्रकार से इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या मान पूछा है 0.555 इस प्रकार से दिया है। तो हम देखिए इसमें क्या कामा ले सकते हैं, 5 यदि कामा ले लें, यहाँ पे यदि 5 कामा ले लें तो क्या हो जाएगा 0.111 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए इसी का मान दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3/2। तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो 5 × 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 मान लेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 15/2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 1.7 बार का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल पूछा है क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे 1.7 बार है, तो इसको यदि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए दशमलव जो संख्या पहले होती है उसे हम प्लस में लिखते हैं। अब दशमलव के बाद क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे, और कितने संख्या के ऊपर बार है 1, तो 1 9 इसके बाटे में लिख लेंगे। ठीक, अब यदि इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 सही 7/9, या फिर और इसे क्या कर सकते हैं 9 1 9, 7 क्या हो जाएगा 16/9। अब जो 16/9 आया गया, इसी का क्या पूछा है वर्गमूल पूछा है क्या होगा।
तो यदि हम इसे रूट में लिख लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे 16 को मतलब 4 गुणे 4 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पे एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, यदि हम 4 में 3 से भाग दें तो ये क्या आ जाएगा 3 एक के 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 3 एक यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 3 × 3 का 9, फिर 1 बचेगा इस प्रकार से, फिर 3 × 3 का 9, इस प्रकार से बार बार क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे 1.3 बार। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है 1.3 बार, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करने पर इसका वर्गमूल क्या होगा 1.7 बार का 1.3 बार। ठीक, यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन है 4.83 बार में हमें घटाना है 3.61 बार और पूछा मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 4.83 बार में हमें घटाना है क्या 3.61 बार में। तो यहाँ पे घटाएंगे, 3 में 1 जाएगा क्या होगा 2 आएगा, 8 में 6 जाएगा तो क्या होगा 2 आ जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, और यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए बार जितनी संख्या के ऊपर लगा है लगा लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद दोनों संख्या के ऊपर बार लगा लेंगे। अब आंसर क्या आएगा 1.22 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 3.3 बार में गुणा करना है 0.99 बार से। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। जब 3.3 बार को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो दशमलव पहले संख्या होगी उसे प्लस में लिखेंगे और दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसे लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 9 नीचे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे गुणा है, अब इसी तरह 0.99 बार को बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 99 लिखेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है दशमलव के बाद उतना नीचे 9, तो यहाँ पे 2 है तो 2 9 नीचे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे जो कट रहा है काट लेंगे, यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 एक के 3, 3 3 का 9, इसी प्रकार 99 99 दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा 3 धन 1/3, इधर 1 ही बचा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 1 10, तो यहाँ पे 10 बटे क्या हो जाएगा 3। अब यदि हम 10 में 3 से भाग दें तो 10 में यदि 3 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा 3 3 का 9, 1 बचेगा, अब नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 3 3 का 9, इस प्रकार से फिर 0 लिखेंगे तो ये फिर 3 3 का 9, इस प्रकार से 3 3 बार बार आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 0.25 बार में हमें भाग देना है 0.75 बार से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पे यदि इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25/99 हो जाएगा, भागे यहाँ पे इसे बदलेंगे तो 75/99 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 25/99 को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे भाग के दर पे गुणा चिन्ह लिखें, अब इसके बाद जो संख्या होगी वो पलट जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 99/75 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही होगी काट देंगे, तो यहाँ पे 99 से 99 कटेगा और 25 से और 75 कटेगा, 25 3 75, तो ये क्या आ गया ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 3, तो ये क्या आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं गलत लिख लूँगा ऑप्शन, तो यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 7.7 बार का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद है उसे लिखेंगे प्लस लगाएंगे, अब दशमलव के बाद जो संख्या है उसे लिखेंगे और जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो यहाँ पे 1 9 नीचे लिखें, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, और 63 और 7 क्या हो जाएगा 70, तो यहाँ पे 70 बटे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, इन सभी को जोड़ना है, क्या आएगा मान, तो यहाँ पे 3.47 और 4.53 और 0.08। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, तो 7 3 10 8 18 की 8 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 की 0 1 हासिल, 4 3 7 1 8,
तो यहाँ पे बार लगा है तो यहाँ पे बार लगा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.08 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।